की जय, चंदा प्रभु भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, विश्व प्रभु महावीर भगवान की जय, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य 108 मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की जय। सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती कांताजी बड़जात्या नसीराबाद से, और तैयार रहें श्रीमती अंतिमा जैन किशनगढ़ से। दोए मुनराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब कुबेर समोसरण की रचना करता है तो जब उसमें पूज्य भगवान की प्रतिमाएं होती है और जब समोसरण का विघटन होता है तो वो प्रतिमाओं की क्या व्यवस्था रहती है जबकि वो पूज्य है? जबकि मतलब कल बताया कि मोबाइल में भी अपन फोटो का वो उनको मतलब हटाते हैं तो अपन को इतना दोष लगता है, तो उन प्रतिमाओं की समोसरण में क्या व्यवस्थाएं रहती है? देखिए, समोसरण में जो भी जिन प्रतिमाएं होती है वह सब अकृत्रिम होती है, कृत्रिम नहीं होती। मानस स्तंभों में, चैत्य वृक्षों में, चैत प्रसाद भूमि के चैत्यालयों में, भवन भूमि में अरहंत सिद्ध आदि की प्रतिमाएं होती है। वो जहाँ से आती है वहीं चले जाती है। आप लोग एक मंडप रचाते हैं पूजा विधान करने के लिए, माँ भगवान को विराजमान करते हैं, ससंकल्प अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद भगवान को वापस कहाँ ले जाते हैं? जहाँ से लाते हैं तो उस वेदी का विसर्जन होता है। तो ये क्या पाप है? हम जिस प्रयोजन से भगवान को लाए, विधि विधान पूर्वक प्रयोजन पूर्ण होने के बाद भगवान को यथास्थान विराजमान कर दिए। इसी तरह समौशरण में जो चैत्य यानी जिन प्रतिमाएं होती है वे सब अकृत्रिम होते हैं। उनका अपना नियत स्थान है स्वर्गों में, वहाँ से आते हैं और वापस वहीं चले जाते हैं, स्वर्ग से आते हैं। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। आप जो समोसरण अकृत्रिम जिनालयों का पंचकल्याणक नहीं होता, वो अनादि से प्रतिष्ठित है। जितने भी अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं वे अनादि हैं। कब बनी? जब से संसार है। संसार कब से है? अनादि से। और कब तक रहेगा? अनंत तक रहेगा। वो तीर्थंकर के नहीं है इसलिए पंचकल्याण नहीं होता है कि अरहंत के? अरहंत और नहीं, तीर्थंकर के नहीं है इसलिए पंचकल्याण। पंचकल्याण कराएंगे तो शादी हो जाएगी, तो शादी हो जाए ना। हाँ, शादी नहीं होना। तीर्थंकर की नहीं है क्या? नहीं, अरहंत और सिद्ध की। श्रीमती अंतिमा जैन किशनगढ़ से, तैयार रहें ब्रह्मचारी सुकांत भैया नारेली से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं किशनगढ़ से। एक मिनट, महाराज जी ने पूछा है कि वो प्रतिमाएं तीर्थंकर की नहीं होती क्या? शास्त्र के अनुसार अरहंत और सिद्ध की होती। तीर्थंकर भी अरहंत होते हैं में पर्टिकुलर एक तीर्थंकर होंगे। ऋषभ देव तीर्थंकर है, जितना तीर्थंकर है, अरहंत सब है। इसलिए तो अरहंत की प्रतिमा, तीर्थंकर के नहीं। तीर्थंकर इसलिए पंचकल्याण नहीं। वो अनादि है इसलिए नहीं है। चलिए बोलिए। अरहंत के भी पंचकल्याणक होते हैं। हम लोग अरहंत भगवान के रूप में भरत स्वामी की स्थापना कर रहे हैं, तो अरहंत के पंचकल्याणक है। अरहंत के पंचकल्याणक तीन कल्याणक तो करने ही पड़ते हैं। तीन पर प्रतिष्ठा होती है, पर अकृत्रिम जिनालियों की प्रतिष्ठा नहीं होती। चलिए आगे बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, मैं किशनगढ़ से अंतिमा जैन। महाराज जी, पहले की जो सीता है, चेलना रानी है, उन सब में विपरीत परिस्थितियों में इतनी मतलब अपने आप को धर्म से विमुख बिल्कुल नहीं कर पाती थी, स्थिर रहती थी। वो किसी भी परिस्थिति कैसे भी आए अपने आप दिखती नहीं थी, या मतलब उनकी जो सहनशीलता थी वो इतनी अधिक थी। और हम लोगों बिल्कुल थोड़ा सा भी कुछ भी हो जाए तो बिल्कुल मतलब विपरीत परिस्थितियों तो सहन नहीं कर पाते। तो ऐसा क्या करें कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहें? इसका कारण है उनके संस्कार में और आज के लोगों के संस्कार में बहुत अंतर है। हमें पुराने ज़माने में जो शिक्षा दी जाती थी, शिक्षा के साथ साथ हमारे भीतर पाप भीरुता जगाई जाती थी, संवेदनशीलता जगाई जाती थी। हमारे अंदर प्रगाढ़ धर्म निष्ठा रहती थी, वस्तु के स्वरूप के प्रति श्रद्धान रहता था। इसलिए जीवन में आगत विषम परिस्थितियों में भी अपने मन में स्थिरता रहती थी। आज
ये सब शून्य हो गया, इसलिए मामला सब उल्टा पुल्टा हो गया। हमें इसे परिवर्तन करना चाहिए, इसे परिवर्तित करनी चाहिए। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, चाहे स्त्रियां हो या पुरुष, जिन्होंने धर्म को समझा है और अपने जीवन में आई हुई विषम परिस्थितियों का भी बहुत स्थिरता से निर्वाह किया है, सामना किया है। तो हमें उन्हें अपना आदर्श बनाना चाहिए और उस आदर्श को अपना करके हम चले तो अपना जीवन आगे बढ़ा पाएंगे। एक महाराज जी, घर में जैसे जिनवाणी रखी हुई रहती है, तो क्या हम उसके समक्ष दीपक जला के आरती वगैरह कर सकते हैं? हमारे यहाँ जिनवानी की आरती उतारने की परंपरा नहीं है, मंदिर में ही करना चाहिए। नमस्ते महाराज। ब्रह्मचारी भैया सुकांत और तैयार रहें। श्रेष्ठी जैन किशनगढ़ से। परम पूज्य प्रथम गुरु पथ प्रणेता श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य श्री उत्तम सागर जी महाराज चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, एक प्रश्न अभी हुआ उसमें ही से है और एक प्रश्न मेरा है। अभी जो प्रश्न उसमें से महाराज श्री, पृथ्वी काय की एक उम्र होती है और अकृत्रिम प्रतिमाएं सब पृथ्वी काय आदि की ही होती हैं, उनका उम्र अनादि काल से अनंत काल तक कैसे पृथ्वी काय रह सकता है? पृथ्वी कायिक की उम्र है, पृथ्वी काय की नहीं। काय भी हमेशा रह सकता है। मेरी बात सुनो, काय और कायिक में अंतर है। वो पृथ्वी कायिक नहीं है, पृथ्वी काय है, उन्हें पार्थिव कहा। अब रहा सवाल कि वे अनादि से कैसे हैं, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं, सुमेरु अनादि से है कि नहीं है? वो तो सभी हैं, अनादि से है। अब क्या हो रहा है, तो ये पार्थिव है, इनमें जो परमाणु बिखरते हैं उसी अनुपात से परमाणु स्वाभाविक रूप से जुड़ जाते होंगे। ये सब शास्त्र में इसका कोई खुलासा नहीं है, इसलिए होंगे शब्द लगा रहा हूं मैं, है नहीं, पर ऐसा ही होता हो। एक और प्रश्न था मेरा, हम इस संसार में जो संबंध निभाते हैं, चाहे पिता पुत्र के हो, माता के हो, पति पत्नी के हो, हम किस संस्कार बस इन संबंधों को लेकर के चलते हैं और यहाँ आकर के उन्हें ठीक तरह से कहीं निभा पाते हैं, कहीं नहीं निभा पाते हैं। ये क्या कारण है कि यहाँ करके हम उन्हें में विस्फोट कर देते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया। नमस्ते। देखिए, हमारे जो संबंध हैं, इन संबंधों में कई तरह के कारण होते हैं। पूर्व जन्म का संस्कार इसका एक प्रमुख कारण है। प्रायः हमारे संबंध पूर्व जन्म के संस्कारों से प्रेरित होते हैं, लेकिन ऐसा नियम नहीं है, कई जगह अपवाद भी होते हैं। अपवाद की बात अगर हम देखें तो भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्रों को देखें, जो सीधे निगोद से आए थे, वर्धन कुमार आदि 923 पुत्र, जिनका किसी जन्म में भरत चक्रवर्ती से नाता नहीं था, अनादि निगोद थे वो, और वहां से सीधे आकर क्या बने, चक्रवर्ती के पुत्र। गिजाई दोनों तरह की चर्चा थी। धवला के अनुसार सीधे निगोद से आए, हाँ बन सकते हैं। बादल निगोद से मनुष्य बनकर मोक्ष भी जा सकते हैं। सूक्ष्म निगोद से आएंगे तो पंचम गुण स्थान तक जाएंगे, उससे आगे नहीं। तो मैं क्या कह रहा था, इनका कोई पुराना रिलेशन नहीं था, इसलिए ये कहना कि सारे रिश्ते पूर्व जन्म के जुड़े होते हैं पूरी तरह सही नहीं है। हाँ, बहुलता हो सकती है, क्योंकि पुराणों में हमें जो कथाएं मिलती है उनमें प्रायः सबके कनेक्शन मिले रहते हैं। मेरी अपनी इसमें बड़ी साफ अवधारणा है। मुझे ऐसा लगता है कि जिनके पिछले जन्मों के अच्छे रिश्ते हों और उस संस्कार के कारण जो आते हैं, उनके रिश्तों का निर्वाह अच्छा होता है। तो एक रिश्ता हम संस्कार से लेकर आते हैं, एक रिश्ता नियोग से बनता है, और एक रिश्ता हमारे संपर्क से बनता है। संस्कार से जो रिश्ता लेकर के ऑटोमेटिक रिश्ता बनेगा। मुझे उन्हीं मां के यहां जन्म लेना, मुझे उन्हीं पिता के यहां जन्म लेना, वो संस्कार पहुंचाएगा। लेकिन भरत चक्रवर्ती के जैसे पुत्र थे, उनका नियोग था। चक्रवर्ती के यहां निगोद से आया हुआ जीव जन्म लिया। देखो, अभी तक तो इतना पापोदय था कि अनंत जन्म केवल निगोद में बिताए, और छलांग लगाई तो सीधे चक्रवर्ती के पुत्र बन गए।
ये नियोगजन्य है, इसमें भी मेरे विचार से गड़बड़ियां नहीं होती होगी। लेकिन एक रिश्ता बनता आपसी संपर्क के कारण, मेल जोल, बातचीत, संगति, उठना बैठना, वो व्यक्ति का संपर्क होता है और धीरे 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 वो संपर्क प्रगाढ़ता में बदल जाता है, जिसे आप लोग आज के शब्दों में कहते हैं अफेयर बन जाता है, जो बिल्कुल फेयर नहीं होता है। ये पूर्व जन्म का नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि जितने भी अफेयर्स है पूर्व जन्म के हैं, नितांत झूठ है। ये केवल परस्पर के कांटेक्ट का परिणाम है। इसका ही ये दुष्परिणाम है कि जितनी तेजी से अफेयर होते हैं उतनी तेजी से ब्रेकअप भी होता है कि नहीं होता है? क्यों? ये एक यौवन जन आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव, संगति के प्रभाव से हम किसको मानेंगे? एक अपना पुराना कनेक्शन पहली नजर में खिंच जाए, आदमी दूर बैठे तो भी बातचीत नहीं, व्यवहार नहीं, संपर्क नहीं, संसर्ग नहीं, तो एक अनुमान किया जा सकता, वो भी 100% सही नहीं है। इसलिए हमें सारे रिश्ते नातों के बारे में ये सोचना चाहिए। रिश्ता संसार है, और अगर किसी के जन्मों का भी रिश्ता है तो उस रिश्ता को पीछे लगोगे तो तुम्हारा संसार ही बढ़ेगा। रिश्ते से मुक्त होकर अपना नाता खुद से जोड़ोगे तो संसार समेट पाओगे। हमारे तीर्थंकर भगवतों ने रिश्तेदारी निभाने की बात नहीं की, निज से निज का नाता जोड़ने की प्रेरणा दी। ये रिश्ते नाते तो अनादि से लगे हैं, लगे रहेंगे। अपने आप को पहचानो। सारे रिश्ते स्वार्थ की बुनियाद पर खड़े हैं। शास्त्रों को पढ़ते तो रोंगटे खड़े होते हैं। जो आज माँ है वही कभी पत्नी थी, कभी पुत्री थी। जो आज पिता है वही किसी जन्म में भाई भी था और पति भी था। ऐसे उल्लेख मिलते हैं। तो ये चक्र है, चलता रहेगा। इसलिए राग देश के परिणाम है। राग देश मोह रिश्ते को जन्म देते हैं। जैसे आज की भाषा में बोलें तो म्यूचुअल कांटेक्ट के कारण हमारे रिश्ते ज़्यादा बन जाते हैं, और जितनी तेज़ी से बनते हैं प्रसंग और परिस्थितियों के बदल जाने पर वो टूट जाते हैं। इसलिए ऐसे रिश्ते को बनाने में ज़्यादा रुचि न रखें। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा महर्षि निगोदिया, और उसे कैसे मनुष्य, यही पुण्य, इसी को नियोग बोलते हैं। चलिए आगे। सभी को एक ही सवाल की अनुमति है, कृपया आगे ध्यान रखिए। श्रेष्ठी जैन किशनगढ़ से, और तैयार रहें जिनल जैन किशनगढ़ से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम श्रेष्ठी जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि हमें जिनवानी का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? जिनवानी का सदुपयोग, आप इसको सुधार कर बोलो, जिनवानी की सेवा कैसे करनी चाहिए। हम जिनवानी का सदुपयोग नहीं करेंगे, जिनवानी की सेवा करके अपने जीवन का सदुपयोग करेंगे। समझ गए? तो जिनवानी की विनय करो, कभी भी नाभि से नीचे न रखो, गंदे हाथों से जिनवानी का स्पर्श मत करो, शुद्ध वस्त्र हो, धुले वस्त्र हो तो जिनवानी को छुओ, जिनवानी को उच्च आसन में रखो, विनय के साथ रखो, उसके अंदर कोई चावल वगैरह मत रखो, उसके अंदर पेन पेंसिल मत रखो, उससे उसकी वाइंडिंग लूज होती है। विनय से उठाओ, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके जिनवानी का अध्ययन शुरू करो, पूरा हो जाए तो उसे बंद करो, फिर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके जिनवानी को ढोक दे करके उसे यथास्थान विराजमान करो। इस तरीके से जो जिनवानी की विनय करते हैं उनकी ज्ञान में बहुत वृद्धि होती है और उनके जीवन का कल्याण भी होता है। चलिए। जिनल जैन किशनगढ़ से, और तैयार रहें श्रीमान दिनेश कुमार जी जैन दिल्ली से। महाराज जी नमस्ते। नमस्ते। ये जिनेंद्र है? मेरा नाम जिनल जैन है, मैं किशनगढ़ से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि महावीर भगवान की तो 5 नाम होते हैं, लेकिन बाकी सब भगवान की क्यों ही होते? बहुत सुंदर। बाकी के भी अपने को पता नहीं, अपने को महावीर भगवान के 5 नाम पता है, वो 5 फेमस हो गए। भगवान महावीर के 1008 नाम थे। कितने नाम थे? और सब भगवान के 1008 नाम होते हैं।
पर भगवान महावीर के 5 नाम ज़्यादा फेमस हो गए हैं, इसलिए भगवान महावीर के 5 ही हम जानते हैं। समझ गए? चलो आगे। श्रीमान दिनेश कुमार जी जैन दिल्ली से, और तैयार रहें श्रीमती मधु जैन काला भोपाल से। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते महाराज जी। मैं दिल्ली से आया हूँ, ग्रीन पार्क से। महाराज जी, सामग्री जो है मंदिर में जब चढ़ाते हैं तो वो किस समय तक चढ़ानी चाहिए? लोग 2 बजे भी चढ़ाते हैं, 3 बजे भी चढ़ाते हैं, 12 बजे भी चढ़ाते हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के पूर्व तक चढ़ा सकते हैं, सूर्यास्त के बाद नहीं चढ़ाना। नमस्ते महाराज। श्रीमती मधु जैन काला भोपाल से, और तैयार रहें श्रीमान राजकुमार जी जैन काला भोपाल से। दोनों मुनि राजों को मेरा बारंबार नमस्ते। मेरा क्वेश्चन है कि छद्मस्त अवस्था किसे कहते हैं? छद्मस्त अवस्था को बोलते हैं 12वें गुणस्थान तक की अवस्था छद्मस्त अवस्था कहलाती है। छद्म का मतलब होता है अज्ञान या आवरण। जब तक हमारे जीवन में अज्ञानता है या कर्म का आवरण है, तब तक हम छद्मस्त कहलाते हैं। नमस्ते महाराज। श्रीमान राजकुमार जी जैन काला भोपाल से, और तैयार रहें श्री इंदर चंद जी पाटनी किशनगढ़ से। गुरुवर नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुवर मेरा प्रश्न है, प्रतिदिन मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो दिन की शुरुआत घर पर ही भगवान की फोटो के समक्ष नमोकार मंत्र का पाठ करके की जा सकती है क्या? देखिए, मंदिर नहीं जाने वाले अगर घर की में भगवान का नाम स्मरण करे तो मैं उसे कदाचित क्षम्य मानता हूँ। पर जो लोग कहें मैंने घर में ही नाम स्मरण कर लिया, मंदिर क्यों जाऊँ, इसे मैं अक्षम्य मानता हूँ। बात मेरी समझे कि नहीं समझे? मंदिर जाने की स्थिति नहीं है, इसलिए हमने घर में कर लिया, चलेगा। अब घर में कर लिया तो मंदिर क्यों जाऊं, कभी नहीं चलेगा। समझ गए? कोशिश करो हम मंदिर जाएं। जब तक पांवों में ताकत है मंदिर को मिस मत करो। क्यों? और काम के लिए मेरे पास समय है, केवल भगवान के लिए नहीं। तो मेरी प्रायोरिटी क्या है? मेरी प्राथमिकताओं में सबसे पहले भगवान होना चाहिए। जब मैं और काम करता हूं तो भगवान का नाम लूंगा, भगवान के दर्शन पहले करूंगा। हां, अशक्त हो जाऊं, बिस्तर पकड़ लूं, कोई और मजबूरी हो जाए तो घर में भगवान को रट लो, भगवान को जप लो, आंखें मूंद करके भगवान को याद कर लो, कोई हानि नहीं। लेकिन सब काम तो कर रहे हैं, अब मंदिर नहीं गए, अरे चलो चलता है। और अक्सर लोगों का यही होता है, जब भी आपकी एक्स्ट्रा व्यस्तता आती है, अतिरिक्त व्यस्तता आती है, आप सबसे पहले किस में कटौती करते हो? 3 पूजा करोगे तो 2 पूजा करोगे, 5 माला फेरते होगे तो 3 माला फेरोगे, 1 घंटा स्वाध्याय करते होगे तो आधा घंटा में सलटाओगे। यानी सबसे पहले कटौती किस पे? धर्म के कार्य में। क्यों? क्योंकि सबसे फालतू काम वही है। क्या है? सबसे फालतू वही है क्या? तो कटौती उसमें क्यों? मानसिकता बदली। नमस्ते। अगला नाम बोलो। नमस्ते महाराज जी। श्रीमान संजय कुमार जी झांझरी किशनगढ़ से। मैं इंद्रचंद पाटनी किशनगढ़ से। महाराज जी, काफ़ी समय से हम किशनगढ़ वाले किशनगढ़ ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और कोई सफलता नहीं मिल रही है। आखिर हमारे पुरुषार्थ में क्या कमी है? यह हमारा पुण्य क्षीण है या पुण्य पतला है? इस पुण्य को गाढ़ा बनाने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए महाराज जी? ऐसा मेरा निवेदन है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को भूख लग रही है जोर से, माँ से खाना मांग रहा है, माँ कहती बेटा रुक, बेटा रुक, बेटा रुक। बेटा कह रहा रोटी सामने दिख रही है फिर भी खाना क्यों नहीं दे रही? बोले बेटा रुक तो सही, अभी दूंगी तो कोरी रोटी खानी पड़ेगी, जब तक सब्जी सीझ रही है तैयार होने दे, तब तक ध्यावस रहा। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। बी पॉजिटिव। शायद ऐसा हो कि एक सब्जी नहीं 2 सब्जी और किसी स्पेशल आइटम की तैयारी हो रही हो। प्रयत्न जारी रखो, ये तो परिणाम मिलेगा, यह विश्वास रखो। ये समझो
जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि विलंब हो तो हारो मत। ये सोचो कि इस विलंब में भी मेरा भला है, प्रयास करते रहो। देखिए, अब पुरुषार्थ और पुण्य मैं नहीं जानता, इसकी व्याख्या नहीं करता, लेकिन कभी कभी ज़्यादा अच्छा होने के लिए हमें कुछ खराब का भी सामना करना पड़ता है। नमस्ते महाराज। श्रीमान संजय जी झांझरी किशनगढ़ से और तैयार रहें श्रीमान रितेश जी बिलाला नसीराबाद से। नमस्ते महाराज जी, मैं संजय जैन किशनगढ़ से। महाराज जी, ये सुबह जो सामग्री डूबती है ये 4 बजे पहले या जल्दी डूब जाती है, वो हम यूज ले सकते हैं क्या? देखिए, समस्या बड़ी विचित्र है। सूर्योदय होने से पहले धुल जाती है प्राय और पूजा विधानों में तो होती है, नहीं रूटीन में होती है। मैं तो बोल रहा हूँ, आपकी बात पे आ रहा हूँ, उत्तर तो मुझे पूरा देना पड़ेगा। विधि सम्मत मार्ग तो यही है कि पौ फटने के बाद आप प्रासुक द्रव्य से सामग्री धोएं, विवेक पूर्वक धोएं, आलस न करें। लोगों को जल्दी होती, हड़बड़ी में कर लेते हैं, इसलिए ठीक नहीं। मैं तो आपसे कहता हूँ कि यदि आप मंदिर जल्दी जाते हैं तो जब तक पौ ना फटे तब तक आप जाप पाठ स्वाध्याय कर लो, ध्यान कर लो, फिर भगवान की पूजा की प्रक्रिया को प्रारंभ करो, तो वो आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा लाभ देगा। आपका सवाल ये है कि यदि पहले से धुल गई है तो उससे पूजा करें या ना करें। तो देखो, इसमें मैं कोई स्पष्ट निर्देश देने की स्थिति में नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि प्रायः पूजा विधानों में पहले ही से धोना पड़ता है और उसके लिए हम देख करके भी अनदेखा करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है। पहले दिन धो नहीं सकते और 7 बजे के बाद द्रव्य धुलेगी तो 10 बजे पूजा होगी, आपकी पेट पूजा कब होगी? ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। तो कुछ चीज़ें सत्यानुष्ठान है। मैं तो ये कहूँगा, सामूहिक धुले द्रव्य से रोज पूजा करो ही मत। मंदिर जाओ, अपना द्रव्य खुद लेकर के जाओ, अपने हाथ से द्रव्य की सामग्री धो, टंटाई खत्म। उसमें जो शुद्धता और पवित्रता होगी उसकी कोई शानी नहीं, इसलिए अपना द्रव्य लेके जाओ। श्रीमान नीतीश बिलाला नसीराबाद से और तैयार रहें दीपक पाटनी नसीराबाद से। महाराज श्री को 3 बार नमस्तु। महाराज श्री, हम प्रतिक्रमण करते हैं तो उसमें आती है 84 लाख योनियाँ, उसमें 14 लाख योनियाँ जो मनुष्य गति की होती है, उसका क्या तात्पर्य है? योनि का मतलब क्या? उत्पत्ति के योग्य स्थान। तो हम मनुष्यों की जो उत्पत्ति होती है, तो योग्य स्थान 14 लाख का मतलब समझ रहे, 14 लाख प्रकार की योनि है। उसमें हम जो दिखने वाले मनुष्य हैं वो तो उनकी योनि बहुत लिमिटेड है। एक मनुष्य जाति ऐसी भी है जो अदृश्य है। वो क्या है? बता रहा हूं। हम लोग गर्भज मनुष्य हैं। एक समूर्छन मनुष्य की भी शास्त्र में चर्चा आती है। महाराज, समूर्छन मतलब अपने आप वातावरण से बन जाते हैं बिना माँ बाप के। आप कहेंगे वो मनुष्य की प्रजाति कहाँ रहती है? सवाल आपका है। वस्तुतः वो मनुष्य, नाम मात्र के मनुष्य, वो दृश्य नहीं होते। जितनी देर में हम श्वास लेते हैं उतनी देर में तो 18 बार उनका जन्म मरण हो जाता है। वो लब्धि अपर्याप्तक होते हैं और भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में ही होते हैं। हमारे शरीर के गंदगी युक्त स्थानों में और अन्य गंदगी के स्थानों में उनकी उत्पत्ति होती है। तो उन्हें मनुष्य क्यों कहते हैं? चूंकि उनके भी मनुष्य गति और मनुष्य आयु का उदय है, इसलिए मनुष्य कहते हैं। लेकिन उनकी जो आयु है अति अल्प, इसे क्षुद्र भाव कहते हैं। श्वास के 18वें भाग मात्र है। तो हमारी जो योनियां हैं उनमें ज़्यादातर तो उधर चले जाते हैं और जो बचते हैं वो 2.5 दीप के मनुष्यों में आते हैं। वो मनुष्य थोड़ी हुए, नाम है ना मनुष्य। मनुष्यायु का उदय जिसका वो मनुष्य, मनुष्य गति का उदय वो मनुष्य। ऐसी भी मनुष्य की पर्याय होती है। अपने आप को भाग्यशाली समझो कि हम चलने फिरने वाले मनुष्य बने। नमस्ते। श्री दीपक पाटनी। सुनो, गर्भ में निकलने वाले मनुष्य हम लोग हैं पर्याप्त मनुष्य, वो कहलाते लब्धि अपर्याप्त समूर्छन मनुष्य। चलो
श्रीमान दीपक पाटनी नसीराबाद से तैयार हैं। श्रीमती प्रेमलता जैन बिलाला नसीराबाद से। महाराज द्वय के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज जी मेरी शंका यह है कि कोई श्रावक पूजन सामग्री के लिए, शांति धारा के लिए या महाराज श्री के आहार व्यवस्था के लिए या भोजन व्यवस्था के लिए कोई श्रावक दान दे और व्यवस्था करने वाले उन दान को समुचित जगह जिस उद्देश्य के लिए दान दिया है वहाँ खर्च नहीं कर पाए किसी भी कारण से, क्योंकि जिस उद्देश्य से दान आ रहा है कम आ रहा है और वहाँ खर्चों की ज़्यादा आवश्यकता है, तो क्या व्यवस्थापक को इस बात का कोई दोष लगेगा? बहुत अच्छा सवाल किया। और दोष लगेगा तो उसका निवारण भी महाराज। देखिए, पहली बात तो यह है, आयोजकों को चाहिए कि जिस मद में राशि ली है उसी मद में उसका इस्तेमाल करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी मद में राशि सरप्लस हो जाती, खर्च ना हो तो क्या करें, रिफंड करेंगे क्या? तो उनका काम है उस पैसे का सही उपयोग करें, जहां धर्म, समाज या संस्था का हित हो उस कार्य में करें, तो इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन जिस मद के लिए अगले ने दिया वहां रिक्वायरमेंट है और वहां तो पैसा नहीं लगाया और दूसरे मद में लगा दिया, तो एक प्रकार की वादा खिलाफी है, धोखा है, विश्वासघात है, इससे बचना चाहिए। अगर ऐसा करते तो सदोष है। आहार दान की जहां तक बात है, भोजनशाला में आप पैसा ले लो चलेगा, मंदिर का पैसा भोजनशाला में नहीं लगा सकते आप। वेदी के लिए, मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए या अन्य किसी मद में पैसा दिया, वो पैसा भोजनशाला में नहीं लगाना, महापाप है, निर्माल्य का दोष लगेगा। भोजनशाला के मद में पैसा आया और सरप्लस बच गया तो मंदिर में लगा दो, महापुण्य होगा। समझ गए? कुछ क्राइटेरिया है। तो मंदिर के निमित्त का पैसा मंदिर के कार्य में, देवशास्त्र गुरु के कार्य में ही लगाना। हमारे गुरुदेव तो कहते हैं कि मंदिर के पैसे को धर्मशाला में भी लगाना गलत है। बोलो, धर्मशाला किसके लिए बनाओगे? मुखदेव के लिए, गुरु के लिए, शास्त्र के लिए, कि तुम जाओगे उसमें? तो ये भी एक प्रकार का दोष है। गुरुदेव आजकल इसका समर्थन नहीं करते कि मंदिर का रुपया धर्मशाला में भी लगाना एक प्रकार का पाप है, और उस पाप के भागी वे बनते हैं जो उस रुपया को लगाते हैं। मंदिर का रुपया मंदिरों में लगाओ, जीव दया के लिए लगाओ, प्राणियों की रक्षा के लिए लगाओ, ये उसका सर्वोत्तम विनियोजन है। सामाजिक कार्यों के लिए अलग से फंड इकट्ठा होना चाहिए, ये सही रास्ता है। लेकिन पैसा दिखता है, लोग लगाते जाते हैं। एक व्यक्ति समाज की गुल्लक खोल खोल करके धर्मशाला बनाता था, समाज का मुखिया था, गुल्लक में अच्छी राशि आती थी मंदिर की, और सारा रुपया धर्मशाला में लगा दिया। एक दिन मैंने ऐसी बात जब कही तो आदमी दुखी होकर आ गया, बोला महाराज मैं तो सोचता था मंदिर में रुपयों की जरूरत नहीं है, अब ये पैसे हमने धर्मशाला में लगा दिए, आज तो हमारी आंखें फटी रह गई। जब आपने बोला कि धर्मशाला में लगाया तो तुमने देव शास्त्र गुरु का रुपया अपने लिए लगा दिया, तो महाराज हमसे बड़ी गलती हो गई, हम इसका क्या करें? हमने कभी सोचा ही नहीं। और महाराज ये रुपया हम लोग नहीं लगाएंगे तो मंदिर के पैसे का क्या करेंगे और हमारे सामाजिक कार्य क्या होंगे? मैंने कहा कुछ नहीं, तुम मंदिर में अलग अलग गुल्लक लगाओ। एक गुल्लक मंदिर की व्यवस्था के लिए देव द्रव्य हेतु, और एक गुल्लक रख दो धर्म प्रभावना हेतु, प्रबंध व्यवस्था हेतु। वहां जो गुल्लक है उसका तुम जो काम में उपयोग करो, कोई दोष नहीं है। लेकिन जिसने भगवान की सेवा पूजा के लिए रुपया डाला, आप मंदिर के गुल्लक में रुपया डालते हो, धर्मशाला के लिए डालते हो कि भगवान की सेवा पूजा के लिए? कहीं पर भी देश में डालते हो, आप किसके लिए डालते हो? बोलो। और उसकी व्यवस्था करने वाले यदि उस पैसे को दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं तो पाप के भागी हुए कि नहीं हुए? तो ये ठीक नहीं। जैसे चातुर्मास में जैसे बोलियों के पैसे, चातुर्मास में कलश आदि की जो बोली होती है वो चातुर्मास के लिए होती है। उस पैसे का उपयोग चातुर्मास की व्यवस्था करने के लिए करने में कोई दोष नहीं है। लेकिन पूजा विधानों में जो बोली होती है
शांति धारा की जो बोली होती है उस पैसे का उपयोग कभी भी श्रावकों को अपने हित में नहीं करना चाहिए, ये पाप है। श्रीमती प्रेमलता जैन बिलाला नसीराबाद से और तैयार रहें श्रीमती कमला सेठी नसीराबाद से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मुनीश्री में प्रतिमा लेना चाहती हूँ, लेकिन कुएं के पानी की हर स्थान पर उपलब्धता नहीं हो पाती। इस कारण से प्रतिमा लेने में दृढ़ता नहीं आ पा रही है। कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। दो उपाय है, या तो जहाँ रहो वहाँ कुएं की पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करो, और नहीं है तो जहाँ कुआं का पानी उपलब्ध हो वहीं रहना सुनिश्चित करो, तब प्रतिमा ले पाओगे। और रहा सवाल महाराज ट्रैवलिंग में क्या होता है, जाना आना होता है, इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है अमृत कुंड का निर्माण। हर श्रावक को अपने घर में अमृत कुंड का निर्माण करना चाहिए। अमृत कुंड का निर्माण हर श्रावक को अपने घर में करना चाहिए। मैंने अभी सुना इजराइल में केवल 5 से 6 इंच बारिश होती है, और इजराइल में वहां का कानून है कि जितना बड़ा प्लाट होगा उतना बड़ा आपको एक टैंक बनाना होगा रेन वाटर टैपिंग का। और इजराइल में आज पेयजल की कोई समस्या नहीं है। ड्रिप एरिगेशन से वहाँ पानी की एक एक बूंद का सदुपयोग करते हैं, और बहुत अच्छी क्राफ्ट भी इजराइल में आती है। अगर देश भर के लोग इस तरह से पानी का उपयोग करने लगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप अमृत कुंड का पानी आपको 8 दिन के लिए घर से बाहर जाना, अपने साथ लेके चले जाओ, वो पानी खराब भी नहीं होगा, आपका काम चल जाएगा। आप प्रतिमा ले सकते हो। कुएं के पानी को तो 8-15 दिन का लेकर के जाने में दिक्कत, वहाँ आ रहा हूँ अभी, कुएं के पानी को तो 8-15 दिन के लिए लेके जाने में दिक्कत है, लेकिन आप इस पानी को अमृत कुंड के पानी को लेकर के जाए, महीना भर का भी पानी स्टोर करके ले जाए तो कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ही है कि आपको उसका ट्रैवलिंग का खर्च उठाना पड़ेगा, पर आपका व्रत पल जाएगा। फिर आपको तो ऐसी फिक्र नहीं, नारिली में पूरी व्यवस्था है, वहाँ अमृत कुंड भी है, और घर में भी व्यवस्था कर लो, जहाँ हमारा व्रत पले वहीं रहें। हाँ, दोनों चीजें हैं, तो उसी तरीके से रहना चाहिए। चलिए श्रीमती कमला सेठी नसीराबाद से और तैयार रहें श्रीमती सीमा गदिया नसीराबाद से। दोनों मुनीश्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। मुनीश्री, मेरा प्रश्न यह है कि आदमी अच्छा काम भी करता है और बुरा काम भी करता है। जो अच्छा काम करके मरता है और कई बुरा काम करके मरते हैं, जैसे शराब पीना, जुआ खेलना, हत्या करना और स्वयं की आत्महत्या करना, फिर भी मरने के बाद उसके आगे स्वर्ग क्यों लग जाता है? ये हमारे देश की एक परिपाटी है कि आदमी को कम से कम मर गया तो सहानुभूति तो रखो, कहीं भी गया स्वर्ग पहुंचा दो। तो जीते जी स्वर्ग बन जाने का मतलब है मरने के बाद स्वर्ग लगने से कोई फायदा नहीं। ये समझ लो सहानुभूति है कि इस आदमी को जीते जी हमने अच्छा नहीं किया, अब मर गया तो कम से कम अच्छा तो कहें, ऐसा समझ लो। नमस्ते महाराज। श्रीमती सीमा गदिया नसीराबाद से और तैयार रहें श्रीमती शांता सेठी नसीराबाद से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि निर्वाण कांड भाषा में चरम तीर्थंकर चरम शरीर शब्द आता है, वो उसका अर्थ क्या है? पूरी लाइन बोलो। चरम तीर्थंकर यानी अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर, चरम शरीर जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले। आगे पीछे की लाइन बोलो तो बताऊंगा, मुझे प्राकृत की याद है, संस्कृत की नहीं। चरम तीर्थंकर चरम शरीर पावापुर स्वामी महावीर। तो बस महावीर भगवान जो अंतिम तीर्थंकर, उनका अंतिम शरीर वहीं पर नष्ट हुआ, वो निर्वाण भूमि, ये इसका चरम यानी अंतिम। श्रीमती शांता सेठी नसीराबाद से तैयार रहें श्रीमती साधना जमोरिया नसीराबाद से। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। मेरी ये जिज्ञासा है, यदि समर्पित शिष्य चुपचाप चोरी छुपे अत्यंत जाने के उत्सुक हो, तो अत्यंत जाने के उत्सुक हो, अन्यत्र जाने को उत्सुक हो, हाँ, तो क्या मात्र उसकी जिज्ञासा है या अवज्ञा है या अधिक खोज है उनकी? देखो, कोई भी शिष्य समर्थ हो कहीं भी जाए, गुरु की अनुज्ञा पूर्वक ही जाना चाहिए, शास्त्र का विधान। और गुरु की अनुज्ञा के बिना वो कुछ भी करता है तो ये उसके समर्पण की कमी है, जो उसके शिष्यत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि कुछ भी कार्य करो
गुरु की मुहर उस पर जरूर लगनी चाहिए। गुरु की मुहर लगते ही वो कार्य जटिल होने पर भी आसान बन जाता है। श्रीमती साधना जमोरिया नसीराबाद से, और तैयार हैं श्रीमान भागचंद जी बिलाला नसीराबाद से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी 2.5 दीप 45 लाख योजन का है, इसमें सबको दूना दूना लिया है। जैसे जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का, हाँ। लवण समुद्र 4 लाख समझ का। गया, आगे बोलिए। तो हाँ। मतलब इसमें महाराज जी लवण समुद्र को चौगुना लिया है और सब दूने दूने हैं। तो ऐसा इसलिए लिया गया कि जम्बूद्वीप तो थाली के आकार का है, इसका डायामीटर जो है वो 1 लाख योजन का है, और लवण समुद्र चूड़ी के आकार का है, उसका डायमीटर 2 लाख योजन का है। तो 2 लाख एक तरफ, 2 लाख एक तरफ, तो 4 लाख हो जाएगा ना। अच्छा, तो दोनों चौगुना, तरफ से लिया हाँ, इस प्रकार से लेना। अब एक को 4 कर लिए तो बाकी तो सब डबल डबल होते जाएंगे। हाँ, बाकी डबल डबल। चलिए आगे। नमस्ते मैडम। बहुत बढ़िया। श्रीमान भागचंद जी बिलाला नसीराबाद से, और तैयार हैं श्रीमती सोनू सोनी नसीराबाद से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न आज के प्रवचन से ही है। आज आपने बताया था कि मूर्ता जो है मुख्य रूप से जो हम सब समझते हैं वो ये समझते हैं कि कुदेव कुशाद गुरु को मानना ही मूर्ता समझते हैं, लेकिन आपने जो दूसरा भेद बताया कि जो है साधक अपने सच्चे देवगुरु शास्त्र की पूजा और साधना करते हुए भी उसमें भी जो मूर्ता करता है वो बड़ा सूक्ष्म बात है, और वो मेरे ख्याल से हम लोग सभी करीब करीब उसमें भूल कर लेते हैं। और तीसरी आपने एक और मूर्ता बताई कि आध्यात्म मूर्ता। तो महाराज जी आध्यात्म मूर्ता को क्या अग्रहित मिथ्यात्व भी ले सकते हैं और इन दोनों को ग्रहित मिथ्यात्व ले सकते हैं? इस तरह करके समझ सकते हैं। इसको ऐसा कहें, अध्यात्म मूर्ता भी एक प्रकार के मिथ्यात्व का परिणाम है। अतत्व में तत्व बुद्धि अध्यात्म मूर्ता, अधर्म में धर्म बुद्धि, अदेव में देव बुद्धि, अगुरु में गुरु बुद्धि, ये उपासनागत मूर्ता। तो जो हमारी उपासनागत मूर्ता है वो सामने दिखती है, लेकिन तत्व का जो विपर्यास है बहुत कम दिखता है। नहीं दिखता। इसकी भी 2 श्रेणियां हैं। एक वह व्यक्ति जो अतत्व में तत्व बुद्धि रख रहा है, वो मूढ़ है, पर आचार्य कुंद ने सम्यक दृष्टि को भी मूढ़ कहा है। वो कौन? निज पर का भेद विज्ञान होने के बाद भी जो पर में रमा है वो मूढ़ है कि ज्ञानी? बोलो। चार्ज के हिसाब से तो मूढ़ है। हिसाब नहीं जानता मैं। तुम्हारा जो तो अरे तू जान लिया ये पर तत्व है, पर तत्व दुख का कारण है, राग है, ये आग है, फिर भी राग में लगा है। उसकी श्रद्धा और दर्शन तो सही हो गया ना महाराज। हमें नहीं मालूम। एक बच्चा पता है ये लालटेन की चिमनी छुएंगे हाथ जलेगा, 2 बार हाथ जल गया, फिर भी लालटेन की चिमनी को छू रहा है। बोलो समझदार है कि पागल? पागल है। हाँ पागल है। मूल है ना। हाँ। जान लिया ये राग आग है, ये पर तत्व है, फिर भी राग नहीं छूट रही है, तो बोलो मूड हो कि ज्ञानी? मूड। अब मूड कह दूं तो बुरा लगेगा। ये आध्यात्मिक मूढ़ता का एक नया रूप है जो सुबह नहीं बोला था। आचार्य कुंद कहते हैं जो हवदि अमूढ़ दिट्ठी सव्वेशु जो खलु असम जो हवदि खलु असम मूढ़ो सव्वेशु भी कम भावेशु सो खलु अमूढ़ दिट्ठी सम्मा इठी मुने अपो। कर्मजन सर्व भावों में जो मूढ़ नहीं होता, अर्थात जिसकी परिणति बीत राग परिणति से बाहर नहीं होती, सच्चे अर्थों में वही अमूढ़ दृष्टि है जो निश्चय का अमूढ़ दृष्टि है। तो अध्यात्म को ठीक तरीके से समझना चाहिए। और आचार्य कुंद ने ऐसे लोगों को कई जगह मूढ़ शब्द से संबोधा। रे मूढ़ सुधर, बिल्कुल तुझे ज्ञान हो गया आत्मा का, फिर भी पर में रमा, ये मूढ़ता है। तो भूमिका के अनुसार पर उसको मिथ्या दृष्टि निरूपित मत कर देना। बात केवल ये है कि अपने जीवन की भूल को सुधारने से ही हम अपना उद्धार करेंगे, और भूल किसी स्तर की हो सुधार लेना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती सोनू सोनी नसीराबाद से तैयार है कुमारी श्वेता बड़जात्या नसीराबाद से। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु।
महाराज जी हम गृहस्थ प्राणी हैं और गृहस्थी में दिन भर में हमारे द्वारा क्रोध मान मायालोभ चारों तरह की कषाएं होती है और ये कषाएं कब इतना उग्र रूप धारण कर लेती है कि वो प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संचुलन और अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ का रूप धारण कर लेती है। तो ये चारों तरह की जो चीजें हैं प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संचुलन और अनंतानुबंधी, ये है क्या चीज और इनसे हम कैसे बच सकते हैं? देखिए, नामों में मत उलझो। कषाय तो कषाय, कषाय की अलग अलग कैटेगरी है, एक 25 डिग्री की, एक 50 डिग्री की, एक 75 डिग्री की, एक 100 डिग्री। समझ गए? तो हमारी कोशिश हो कि हम अपने टेम्पर को हाई ना होने दें। कोशिश करें कि ये जो 25 डिग्री की लेवल वाली कषाय है ना, उसको भी 5 डिग्री में ही खत्म कर दें, बढ़ने न दें। तो कषाय के प्रभाव से कौन बच सकता है? जो अपने कषायों के प्रति जागता है। क्रोध के प्रति जब तक जागोगे नहीं, क्रोध से नहीं बच सकोगे। मान के प्रति जब तक जागोगे नहीं, मान से मुक्त नहीं हो सकोगे। ऐसी कोई भी अंदर के विकार है, उनके प्रति जागो। जागने का मतलब ये दुखदाई तत्व है, ये मेरा धर्म नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं, ये मेरे स्वरूप को विकृत करने वाला है, ये फीडिंग हृदय में होनी चाहिए। अगर ऐसा हो तो कषाय निश्चित शांत हो। श्री कुमारी श्वेता बढ़ जाते और तैयार रहे श्रीमती संगीता पाटनी नसीराबाद से। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, हम मानते हैं आत्मा अजर अमर है, ना तो आत्मा मरती है ना इसका जन्म होता है, तो क्या मुनिश्री हमारी जिनवाणी में इसकी कोई काउंटिंग है? जो काउंट करने लायक हो उसकी काउंटिंग है। जब जो अनकाउंटेबल है और इनफिनिट है उसकी क्या कौन काउंटिंग करेगा? आत्मा अनंत है, उसकी कहीं गणना नहीं है। अनंत तो अनंत ही है। श्रीमती संगीता पाटनी नसीराबाद से और तैयार रहे श्रीमान अशोक जी सोनी नसीराबाद से। देव महाराज जी के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी में शंका ये है कि जैसे मतलब अदर कास्ट में फ्रेंडशिप होती है और अदर कास्ट में आना जाना भी होता है, तो जैसे सावन में जलधारा होती है और ये प्रसादी होती है, बालाजी की रसोई होती है, तो लोक व्यवहार के अनुसार जाना ही पड़ता है। तो अपन वहाँ मानते तो नहीं है, लेकिन अगर वहाँ जीमने जाएं तो क्या मिथ्यात्व का दोष लगेगा? देखिए, जैन धर्म में भगवान के आगे त्यागने की बात है, भगवान के पास लेने की बात नहीं है। तो आप कहीं भी जाओ, जाने के लिए मैं मना नहीं करता, लोक व्यवहार में जाओ, क्योंकि वो भी आपके बीच आते हैं, लेकिन उनसे विनम्रता से कह दो, हम आपके इस कार्यक्रम में आए हैं आपका साथ देने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ प्रसाद की परंपरा नहीं है, हम भगवान को चढ़ाते हैं, इसलिए हम इसे नहीं ले सकते, आप अन्यथा न लें। तो कोई दोष नहीं है, सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा। और आप सीधे सीधे बोलो अरे ये मिथ्या तो हम नहीं करेंगे, तो सामने वाले को चुभ जाएगा। काम कट्टरता से नहीं, कुशलता से करना। नहीं तो वहाँ भोजन नहीं करना चाहिए फिर? जो मैं बोल रहा हूँ सुनो, प्रसाद के रूप में भोजन है तो मत करो, क्योंकि हम लोग करते नहीं, हमारे यहाँ परंपरा नहीं। हम भगवान, हमारे भगवान को हम भोग देते नहीं, तो प्रसाद क्या लेंगे? हम भगवान के यहाँ तो अर्पित करने के लिए आते हैं। उनको ये समझाओ कि भगवान ने हमें सब दिया, हम भगवान का क्या लेंगे, कुछ तो दे हम भगवान को, ऐसा बोलो तो कोई दोष नहीं। अपनी व्यवहार कुशलता से काम निकाल लो, आगे चलो। श्रीमान अशोक जी सोनी नसीराबाद से। दोनों मुनि महाराज जी के चरणों में बार बार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा जाति स्मरण को समझने की है, और महाराज जी ऐसा कहते हैं कि पुराने जन्म में अपने तत्वों का बहुत चिंतन किया हो तो बोलते हैं कि इस जन्म में याद आने में सम्यक दर्शन हो जाता है, तो क्या वो जाति स्मरण होता है? और महाराज जी कहते हैं कि अभी त्रियंचों के अंदर तो अभी भी जाति स्मरण होता रहता है, अपन को मनुष्य को नहीं होता है। ऐसा है, शास्त्र के विधानानुसार जाति स्मरण किसी को भी हो सकता है। कोई भी पंचेंद्री जीव, संगी पंचेंद्री चारों गति का जाति स्मरण का अधिकारी है। मनुष्यों को भी हो सकता है, पशु पक्षियों को भी होता है। जाति स्मरण का निषेध नहीं,
लेकिन वर्तमान में संख्यात भवों का होगा, ऐसा नहीं कि असंख्य भवों का हो जाए। पर ये पूर्व जन्म के संस्कार के साथ किसी किसी का तालमेल बन जाए तो पूर्व जन्म की स्मृति होती है। कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा व्यक्ति पहले बहुत स्वाध्यायी रहा हो, धर्मी रहा हो तो ही हो। कोई घटना ऐसी घट जाने से चित्त हमारा मुड़ जाए तो भी ऐसा हो जाता है। तो जाति स्मरण का कोई एक निहित कारण या विहित कारण नहीं है कि पर्टिकुलर इस कारण से जाति स्मरण होता है, पर जाति स्मरण आज निषिद्ध नहीं है, हो सकता है। और वो जो सम्यक दर्शन का महाराज जी, जाति स्मरण के कारण कईयों को सम्यक दर्शन भी हो जाता है, क्योंकि दिख जाता है कि मैंने क्या किया, उसका परिणाम क्या है, हृदय परिवर्तित हो जाता है। नमोस्तु महाराज। कुमारी अंकिता सेठी नसीराबाद से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था सर्विस सेक्टर पर पूरी तरीके से निर्भर है। तो सर्विस सेक्टर में जो भी लोग एम्प्लॉयज काम करते हैं तो वो आदिनाथ भगवान के अकॉर्डिंग जो उन्होंने षटकर्म बताए हैं वो उन षटकर्मों में से कौन सा कर रहे हैं? और आप लोगों के मुंह से मैंने बहुत बार सुना है कि नीच नौकरी भी ज्ञान। तो अगर नौकरी करने वाला नहीं होगा तो देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी? जरूरत तो दोनों की है। बहुत अच्छी बात है, पर देश की अर्थव्यवस्था में निश्चित सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। आपने पूछा भगवान ऋषभदेव के द्वारा प्रतिपादित सत्कर्म की व्यवस्था में क्या है, तो आज के समय में ये भी सर्विस को अगर देखा जाए तो शिल्प सेवा के अंतर्गत आता है, पर बदली हुई समय में परिस्थितियों में आज ये सर्विस नहीं रही, एक प्रकार का जॉब हो गया। रूप भी बदल गया, हमने नाम भी बदल दिया, जॉब एक प्रोफेशन है। तो ये भी एक प्रकार का व्यावसायिक उपकरण ही है जो प्राय एक प्रकार के अनुबंध के तहत होता है, कॉन्ट्रैक्ट के तहत होता है। तो आज के समय में जो सर्विस कह रहा है, हम पुरानी व्याख्या के अनुसार अगर शिल्प सेवा करने वाला मानकर उसे शूद्र मान ले तो ये गलत है। हमारे हिसाब से आज भी यदि कोई सेना के में लगा है तो वो छत्री का काम कर रहा है, किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान में लगा है तो वैश्य का काम कर रहा है, किसी आर्ट की इंडस्ट्री में लगा हुआ है तो एक शिल्प के कार्य में लगा हुआ है तो वो शिल्प का काम कर रहा है, शिल्पकार का काम कर रहा है। तो ये अलग अलग हिसाब से ये है। इसे वर्तमान हिसाब से वर्ण व्यवस्था से जोड़ना मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है, क्योंकि हमारी वर्ण व्यवस्था पुरातन काल की व्यवस्था से जुड़ी हुई थी। आज की जीविका वर्ण व्यवस्था के अनुरूप है ही नहीं। आज व्यापार करने वाले भी अगर देखा जाए तो चारों वर्ण में ब्राह्मण तो व्यापार करता नहीं था, क्षत्रिय व्यापार करता नहीं था, वैश्य लोग शूद्रों का भी काम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को उससे जोड़ना ठीक नहीं। आपने कहा कि ऐसा कहा जाता अधम चाकरी नरक निधान या दुख निधान, ये बोलते हैं, तो चाकरी क्यों न करें? अगर लोग नौकरी नहीं करेंगे तो देश कैसा चलेगा? बिल्कुल सही है, देश को चलाने वाले भी नौकरी कर रहे हैं और लोगों से नौकरी कराने वाले भी देश को चला रहे हैं। कंट्रीब्यूशन किसका ज़्यादा है, नौकरी करने वाले का या नौकरी कराने वाले का? मैडम जी 50-50% दोनों ही जरूरी है। नहीं, मेरे सवाल का उत्तर दो। मैं बोल रहा देश को नौकरी करने वाले देश को चला रहे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं, मैं 100% सहमत हूँ, 50% नहीं। लेकिन एक व्यक्ति जो नौकरी करके देश चला रहा है और जो व्यक्ति लोगों को नौकरी करा रहा है, क्या वो देश नहीं चला रहा है? चला रहा है, बिल्कुल चला तो रहा बड़ा कौन है? जो करवा रहे हैं। तो हम कहते हैं तुम लोग बड़े बनो, नौकरी करो मत, नौकरी कराने लायक बनो, सबका उदाहरण है। नमस्ते महाराज। और परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। हे गुरुदेव, आप भी अपनी शंका रखें। 5 मिनट पूछो, 3 चलो, हाँ 4। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। एक बहुत दिन की शंका मेरे मन में है, बार बार सोचा करता हूँ, इसके बारे में मुझे खुद उसका उत्तर मालूम नहीं है कि जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ तो बिना चश्मा के अक्षर कम दिखते हैं, धुंधले दिखते हैं, और चश्मा लगाते ही अक्षर स्पष्ट दिखने लगते हैं। तो चश्मा से क्या दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम 1 सेकंड में हो जाता है और नहीं लगाए तो अंतर दर्शनावरण कर्म का बंद होता है? ये कैसे, क्या समझ में, 1 सेकंड में क्या बंद हो रहा है और 1 सेकंड में क्षयोपशम हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल है, क्या समझ में आ रही है ऐसा कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल महाराज ने किया है, लेकिन एक चीज़ को हमें इसे समझना चाहिए, इस बेसिक कंसेप्ट को,
कि हम आँखों से देखते हैं, उसमें दर्शनावरण कर्म का क्षोभशम है, लेकिन आँखों से देखने में नहीं। दर्शनावरण कर्म का क्षोभशम आँखों से देखने की शक्ति से। हमारे यहाँ एक सूत्र आता है लब्ध्युपयोगो भावेंद्रिय। लब्धि यानी ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम विशेष करना, उससे शक्ति प्राप्त करना और उस शक्ति का में प्रवृत्त होना, ये भावेंद्रिय। लेकिन हम देखेंगे कैसे? मेरे पास शक्ति है पर आंखें नहीं है, तो देखेंगे कैसे? नेत्रेंद्रियावरण कर्म का क्षोभशम एक अंधे को भी है, पर उसके बाहर का सिस्टम खत्म, तो नहीं दिखेगा। तो चश्मा हमने लगाया, उसने कर्म को नहीं बदला, नो कर्म को ठीक कर दिया। ये नो कर्म है जो द्रव्येंद्रिय है। कितनी भी तुम्हारे पास शक्ति हो, कुछ नहीं दिखेगा। आप छोड़ो, आंखों में देखने की क्षमता कम हो जाने के बाद नहीं दिखता, ये बात अलग है। आंखें मूंद लो, कुछ दिखेगा क्या? तो जिस समय मैंने आंखें मूंद ली तो क्या मेरे नेत्रेंद्रियावरण कर्म का तीव्र उदय आ गया? नहीं, वो क्षोभशम जारी है। हम जाग रहे, सो रहे हैं, आंखें खुली है, बंद है, वो जारी है, पर नौकर्म अनुकूल नहीं है तो नहीं दिख रहा। और कदाचित आंखें खुली भी है, मेरा ध्यान दूसरी तरफ है, तो भी नहीं दिखेगा, उपयोग नहीं है। तो भावेंद्रिय और द्रव्येंद्रिय की व्यवस्था को जो समझते हैं उनके लिए कभी किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। तो ये उपनयन है। उपनयन यानी ये द्रव्येंद्रिय का सहायक एक नौकर्म जो हमारे आंखों की कमी को दूर करता है। तो नौकर्म भी हमारे कर्म के क्षोभशम में किंचित सहायक बनता है। इस प्रकार आज का सत्र पूरा हुआ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।